रोज सुबह आपके घर में दस्तक देने वाला अखबार आपके बारे में और सरकार के बारे में, इस देश के बारे में क्या सोचता है, ये समझने के लिए आज हम आज के अखबार में लाए हैं इन सभी प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों के एडिटोरियल्स, जो बताते हैं कि वो आज के दिन यानी 15 अगस्त 2023 को, जब हम अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज के दिन के संस्करण को अखबारों ने किस तरह से लिखा, किस तरह के विचार रखे और उसके जरिए किस तरह का संकेत और संदेश देने की कोशिश की है। शुरू करते हैं हिंदी के अखबारों के साथ और फिर आएंगे अंग्रेजी के अखबारों में। इन अखबारों को पढ़ते हुए आपको ये भी एहसास होगा कि कौन सा अखबार किस तरह के कितने फैक्ट्स के साथ बात कर रहा है और कौन सा अखबार कितने ज्यादा भावनात्मक होते हुए बात कर रहा है। अखबार का काम क्या है? अखबार का काम है सूचनाएं देना, सही जानकारियां देना जिसके बेसिस पर पाठक अपनी सोच बना सके। अखबार का काम नहीं होता है कि अखबार कोई एक स्पेसिफिक एजेंडा को लेकर अपनी बात रखे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर अखबार एजेंड किसी ना किसी तरह के विचारधारा से बाइस्ड होते हैं और वो विचार उनके एडिटोरियल में झलकता है। तो आज शुरू कर रहे हैं अमर उजाला से और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो शुरू करते हैं अमर उजाला से। अमर उजाला लिखता है कि 76वीं वर्षगांठ का यह ऐतिहासिक दिन अपने राष्ट्र नायकों को याद करने का और अब तक की उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ शताब्दी के संकल्प की ओर बढ़ने का भी दिन है। यानी अगले 2.5 दशक में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। और इसके बाद इस पूरी संपादकीय में अखबार ने लिखा है कि देश में G20 की बैठकों का आयोजन भारत के नेतृत्वकारी क्षमता के बारे में बताता है। यहाँ आपको बता दें कि G20 एक समूह है जिसमें 20 देश हैं और यहाँ रोटेशनली अध्यक्षता बदलती है। इस साल ये भारत को अध्यक्षता मिलनी ही थी, अगली साल इन 20 देशों के समूह के किसी दूसरे देश को अध्यक्षता मिलेगी। तो एक तरह से इसमें कोई नेतृत्व क्षमता की बात वैसे तो नहीं है, क्योंकि हर एक की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें होस्ट करना ही है, लेकिन यहीं पे आता है कि हम किस तरह की चीजों को रख रहे हैं। इसके अलावा अमर उजाला ने मेंशन किया है कि एयर इंडिया ने एक मुश्त 500 जेट विमानों का ऑर्डर दिया है, जो हम बताता है कि उड्डयन के क्षेत्र में हमारी शक्ति बड़ी है। और चंद्रयान का भी इसमें जिक्र किया गया है कि अगर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और इसके साथ ही अखबार मेंशन कर रहा है कि इस अवसर पर अपनी कमियों को भी पर भी नजर डालना उचित है। जैसे बड़ी आबादी का दबाव बड़ी बेरोजगारी के रूप में सामने है, महिलाओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ अत्याचार रुके नहीं हैं, तो सिविल सेवा परीक्षा में लड़कियों के शीर्ष पर बने होने के बावजूद नौकरशाही से लेकर दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं को वैसी प्रभावी उपस्थिति अब भी नहीं मिली है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में हम पीछे हैं। इस पर मणिपुर में जारी और हरियाणा में हुई हिंसा से असहज करने वाले सवाल खड़े हुए हैं। आजादी का यह दिन देश को आगे ले जाने के साथ इन कमियों को दूर करने के लिए संकल्प लेने का अवसर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा बैलेंस्ड तरह से अमर उजाला ने लिखने की कोशिश की है, जो अप्रिशिएबल है। और ये यहाँ दिखाया है लास्ट में जाके कि जो सिचुएशन है, कम्युनल राइट हुआ है और मणिपुर में जो स्थिति है, ये दर्शाता है कि हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं जिनको हमें ठीक करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अमर उजाला के बाद दैनिक जागरण की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हिंदी राज्यों में पढ़ा जाने वाला सबसे अधिक संख्या में पढ़ा जाने वाला अखबार है। साथ ही ये भी क्लेम करता है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। हालांकि इसमें अलग अलग फैक्ट्स हैं, फिलहाल देखें। और इसे हम इसकी राइट विंग विचारधारा के तौर पर भी हम इसे जानते हैं। तो इन्होंने क्या क्या लिखा है। सबल और सक्षम भारत, 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तब ये देखना सुखद है कि एक ऐसे नए भारत का निर्माण तेजी से हो रहा है। ये नया भारत अविश्वास से भरा है, आत्मविश्वास से भरा है और अपने उज्जवल भविष्य के प्रति अधिक आशावान है। और इसमें बताने की कोशिश करी है कि आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना साकार होने की ओर है।
और साकार किस तरह से होने वाला है कि हम सब भारतीय शांति और सद्भाव को सर्वाधिक महत्व दें। जितना सजग अपने अधिकारों को लेकर रहें, उतना ही कर्तव्यों को लेकर भी रहें, जो एक नागरिक के रूप में वांछित है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि विश्व पटल पर भारत की धाक बड़ी है। विश्व समुदाय भारत को न केवल एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देखता है, बल्कि प्रेरणा भी प्राप्त करता है। तो इस तरीके से जो है एक आप एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत भाषण वाली जो भाषा होती है, उसका इस्तेमाल इस संपादकीय के लिए किया गया, जिसमें फैक्ट्स गायब दिखते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान ने एडिटोरियल लिखा है, जश्न और जिम्मेदारी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की स्वतंत्रता का महोत्सव अतुलनीय रूप से सुखद और प्रेरक है। दुनिया की आजादी की ये 77वीं वर्षगांठ ऐसी खुशी का अवसर है जिस पर उल्लास साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हम अपने बाजारों, सड़कों और घर भवनों पर अगर गौर करें तो हर जगह तिरंगे की रौनक है, और यहाँ पर असंख्य वाहनों पर भी तिरंगा शोभायमान है। आगे हिंदुस्तान लिखता है कि याद कीजिए, देश की स्वतंत्रता का 50वां साल कैसे मनाया गया था, उससे कई गुना ज्यादा आकार और प्रचार के साथ 75वां साल बीता है, और खासकर 75वें साल के महोत्सव की खुमारी अभी भी जारी है। और हम अब जो है 75वें साल को कंप्लीट करने के बाद जो पिछला जो साल था, जो 76वां था, वो बीता, और अब हम 77वां हम उसी खुशी के साथ मना रहे हैं। यहाँ अखबार ये मेंशन करना भूल जाता है, या कहें कि जान के मेंशन नहीं करता, कि वो दौर बिना सोशल मीडिया का दौर था, और ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, जिसने हमें बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने की आजादी दी है, अवसर दिया है, माध्यम दिए हैं। इसकी वजह से भी ये अब का जो जश्न है वो ज्यादा विजिबल है। इस पूरे एडिटोरियल में अखबार ने कहीं पर भी ऐसे हाल की जो चुनौतियां हैं उनको मेंशन नहीं किया है। चुनौतियों में एक बड़ी चुनौती है कि इस समय जो कम्युनल माहौल है उसको मेंशन नहीं किया है पूरी इस एडिटोरियल में। और कुछ डेटा दिया है, जैसे एक डेटा है कि 2005 से 6 के बीच 64 करोड़ से ज्यादा लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त थे, और 2019-20 में ये आंकड़ा 64 से घटकर 23 करोड़ रह गया है। और ठीक इसी पॉइंट को उठाते हुए बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने भी एडिटोरियल लिखा है, जो मैं आगे बताने जा रही हूँ। और यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड यहाँ पर काउंटर करता है कि भारत के साथ ही जो दूसरे देश आजाद हुए, उनकी प्रगति भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जिस डेटा की बात मैं इससे पहले कर रही थी कि थोड़े दिन पहले ही पिछले महीने पॉलिसी मेकर्स ने, यानी हमारी सरकार ने एक जानकारी दी थी कि करीब जो है 415 मिलियन इंडियंस एग्जिट पॉवर्टी बिटवीन 2005-6 टू 2019-21। वही आंकड़ा जो हिंदुस्तान ने दिया हुआ है। इस आंकड़े को इन्होंने आगे बताया है कि ये देखने में तो हमें अच्छा लगता है कि हम अपने आप को तारीफ कर सकते हैं कि ये अचीवमेंट है, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया और साउथ एशियन जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके बीच की, तो वो और ज्यादा तेजी से उन्होंने विकास किया है इस हैं। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कौन सा अखबार मैं आपको बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ इंडियन एक्सप्रेस के बारे में। देखिए, बहुत सारे अखबारों ने भारत के लोगों, भारत के इतिहास, अब तक की जर्नी के बारे में बताया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस एक ऐसा अखबार है जिसने जो अपने करेजियस जर्नलिज्म के लिए जाना जाता है, और इसने आज जो लिखा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी आई डे, इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगले एक साल वो किस तरीके के मुद्दों पर काम करेंगे एक अखबार के तौर पे। और ये अखबार लिखता है कि इस पूरे साल में हम कुछ खास तरह की सीरीज चलाने वाले हैं, और विमेन, इंस्टीट्यूशन और नेशन, इन तीनों को ध्यान में रखकर हम अपनी आगे की जर्नी इस पूरे एक साल में हम आपको, यानी अपने पाठकों को देने वाले हैं। तो एक ऐसा भी एडिटोरियल हो सकता है, ये मैं आपको समझाना चाहती थी। और तो ये था आज का अखबार। और
उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।